शिमला केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिमला केसरी में। जी नमस्कार। जी, आज की जो सबसे पहली अपडेट है वो पुलिस कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं हर जगह पर वो तैनात रहते हैं हर किसी की मदद के लिए। लेकिन आज जब उनकी जो खुद की मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में वो अपनी मांग भी सामने नहीं रख पा रहे हैं। इसको लेकर आपने देखा भी होगा, कुछ दिनों पहले रविवार को भी काफी ज्यादा संख्या में जो पुलिस जवान है वो ओक ओवर में मुख्यमंत्री से मिले थे और वहां पर जो आश्वासन है मुख्यमंत्री की तरफ से वो दिया गया था कि इसमें जो इनकी मांगों में कुछ अगर टेक्निकल चीजें हैं उन पर गौर किया जाएगा और देखा जाएगा कि इनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है। अभी हम ये मुद्दा क्यों आपके सामने उठा रहे हैं, हम आपको बता दें कि पंजाब केसरी का जो शिमला ऑफिस है, हमारी ऑफिशियल मेल पर हमें लगातार मेल्स आ रही हैं अलग अलग नाम से जिनका शीर्षक एक ही है, जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस। अब ये कौन लोग हैं? ये खुद पुलिस कर्मचारी हैं या फिर उनके कोई शुभ चिंतक है? उनकी तरफ से जो मेल यहाँ पर हमें ऑफिस में हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पर जो मेल आ रही है उसके बारे में हम बताना चाहेंगे उसमें क्या लिखा गया है। ये हमारे अपने शब्द नहीं है, ये मेल पर जो चीजें लिखी गई हो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस मेल का जो टाइटल है वो यही दिया गया है, टाइटल है जस्टिस फॉर एचपी पुलिस। और अभी कुछ समय पहले जब हम अपडेट कर रहे थे खबरें, जब यहाँ पर अपडेट हो रही थी ऑफिस में, तब करीब 4 ईमेल हमें यहाँ पर मिली थी। लेकिन अभी अगर हम आपको इसकी संख्या बताएं तो 4 से ज्यादा और अलग अलग नाम से हमें जो मेल्स है यहाँ पर पहुंच रही है। इन सभी मेल्स में यही उल्लेख किया गया है कि 2013 के बाद सिपाही रैंक पर भर्ती पुलिस जवानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए, हम कह सकते हैं ये हो सकता है कि उनकी तरफ से यह अनोखा तरीका हो सकता है या फिर जो उनके शुभचिंतक है जैसे हमने पहले किया वो भी हो सकते हैं। इसके तहत सभी ने एक जो मत है यहाँ पर जो लिखा गया कि इकट्ठे तौर पर जो इसमें मेल में लिखा गया है कि सभी ने एक मत से ये निर्णय लिया है कि वो सरकारी मेस में बना खाना नहीं खाएंगे और इसकी बाकायदा रोज नामचे में रपट भी डाल दी जाएगी। और पुलिस जवान अपने हितों के लिए किसी भी तरह का जो आंदोलन है वो नहीं कर सकते हैं, ये चीज भी उसमें मेल में लिखी गई है। और इसमें ये भी लिखा गया है कि 2013 में जो पुलिस जवान भर्ती हुए हैं वे 4910 जमा 1900 जो वेतनमान है उस पर भर्ती हुए थे और 2 साल बाद 10,300 प्लस 3200 वेतनमान सरकार द्वारा इन्हें दिया गया था, यानी कि जब इन्हें रेगुलर किया गया। तो इसके बाद इसी तरह 2015 में जो भर्ती हुए हैं सेम वेतनमान पर ये भर्ती हुए हैं, लेकिन उन्हें 10,300 प्लस 3200 के लिए 8 वर्ष का जो समय है वो निर्धारित कर लिया गया है। और ये नियम उनके बाद होने वाली सभी जो भर्तियां हैं उन पर लागू किया गया है। ऐसे में ये भी उसमें कहा गया है कि जो अन्य कर्मचारी है, उसमें मेल में ये भी पूछा गया है कि अन्य कर्मचारियों को 2 साल बाद वेतनमान में बढ़ोतरी मिल जाती है तो उन्हें क्यों नहीं, यानी कि 2015 के बाद जिनकी भर्ती हुई है उन्हें क्यों नहीं। और एक चीज उसमें और भी ये लिखी गई है कि जो पुलिस जवान है उनकी कोई यूनियन नहीं है और ना ही वो किसी तरह का विरोध पुलिसकर्मी के तौर पर यहाँ पर कर सकते हैं और ऐसे में वो अपनी इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि बहुत से जो पुलिसकर्मी हैं वो स्वजन मांगे ना माने जाने की सूरत में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। तो सर, ये जो मेल हमें यहाँ पर ऑफिशियल जी इस पे प्राप्त हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? आज कैबिनेट में भी इस चीज़ पर कोई जो बात है वो नहीं की गई, जबकि जी उन्हें इस चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं एक उम्मीद थी कि कैबिनेट में इस मुद्दे को रखा जी जाएगा। जी हाँ, अभी तक कैबिनेट में जो है ये विषय चर्चा के लिए नहीं आया है। जी। और इसका जो एक कारण है जो अधिकारियों के स्तर पे बताया गया है, उसका कारण ये है कि जो पुलिस कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री के पास आए थे, उनमें से जो कोई भी जो है, आप ये कह लीजिएगा कि इनका कोई पदाधिकारी या नेता जो है समूह का, वो कोई सामने नहीं आया है। तो ऐसे में जब तक इस मसले पे जो अधिकारियों के स्तर पर और मुख्य रूप से जो वित्त विभाग के स्तर पर जब तक इस मसले को डिस्कस नहीं कर लिया जाता, तब तक जो है सरकार कह रही है कि हम इस विषय को जो है कैसे आगे बढ़ाए, यानी किसी ना किसी को जो है अपना पक्ष रखने के लिए आगे आना होगा।
और आपने देखा होगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पुलिस के जो जवान है जो सीधे जो है विरोध पे उतर आए। और लेकिन अब मसला ये है कि जो इस मसले को सुलझाने के लिए जो है उनकी तरफ से जो उनका जो नुमाइंदा है वो आगे नहीं आ पा रहा है। और जैसे आपने कहा कि हमारे ऑफिस में लगातार मेल प्राप्त हो रही है और उसमें जस्टिस फॉर पुलिस की डिमांड की जा रही है। और उनको लगता है कि शायद सरकार उनकी बात को सुनेगी और जो उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है उस पे जो है कोई ना कोई निर्णय लेगी। लेकिन सरकार यह चाहती है कि पहले जो इस मसले को जो है अधिकारियों के स्तर पर डिस्कस कर लिया जाए और उसके बाद जो है इस विषय में आगे बढ़ा जाए। जी। जी, तो देखते हैं पुलिस कर्मचारियों की ये जो मांग है इसे कब तक पूरा किया जा सकता है और क्या इस मामले में प्रशासन की ओर से कदम रहता है। ज़रूर जो अपडेट है आप तक हम पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक काफ़ी जो हम कह सकते हैं आस जुड़ी थी इस मंत्रिमंडल की बैठक पे। क्या-क्या जो निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं उसको लेकर जो अपडेट है आप तक पहुंचा रहे हैं। जी। आज मंत्रिमंडल की बैठक जो है काफ़ी दिनों के बाद हुई और बहुत से विषय जो है चर्चा के लिए आए। लगभग 80 से ज़्यादा आइटमें जो है प्रस्ताव के रूप में जो एजेंडे में शामिल थी उन पे जो है चर्चा हुई। और बहुत से जो संस्थान है, चाहे आप शैक्षणिक संस्थान कह लीजिए, चिकित्सा संस्थान कह लीजिए, और जो दूसरे तहसील उपमंडल जो है, इस तरह के जो मुख्यमंत्री के स्तर पे जो घोषणाएं की गई है उनको जो है कार्यान्वित किया गया, उन्हें सिरे चढ़ाया गया। कहीं स्कूल का दर्जा बढ़ा है, कहीं जो है आपके स्वास्थ्य संस्थान का दर्जा बढ़ा है। और इसके अलावा एक जो आस जो जैसे कि मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कहा था कि जो करुणामूलक जो लगातार अपने विषय को उठा रहे हैं, शिमला में अपना आंदोलन भी कर रहे हैं। और इस विषय को आज उम्मीद की जा रही थी कि मंत्रिमंडल बैठक में आएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद कहा था कि हम इस विषय को जो है मंत्रिमंडल में ले जा रहे थे। लेकिन ये विषय जो है आज चर्चा के लिए नहीं आया। इसके अलावा जो लंबी फहरिस्त है जो आज मंत्रिमंडल में जो निर्णय लिए गए हैं, इसमें जो है बच्चों के लिए जो स्कूल बैग देने का जो निर्णय था, लगभग 3 लाख जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इसमें पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको जो है स्कूल बैग जो है देने का निर्णय लिया गया अटल वर्दी योजना के अंतर्गत। और इस पे जो है लगभग जो है कोई 9 करोड़ रुपए का जो है खर्च आएगा। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल में जो है 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा को, जैसे आपने पीछे भी ध्यान दिया होगा कि बीच में थोड़ा सा व्यवधान जैसा आ गया था कि एम्बुलेंस सेवा चलेगी या नहीं चलेगी, तो इसमें जो है नए सिरे से अब करार हो रहा है और ये 3 पक्षों के बीच जो है करार होगा। इसके अलावा आज बहुत से विभागों में पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मुख्य रूप से जो प्रदेश सचिवालय है उसमें जो है लगभग जो है 150 जो पद जो है वो भरे जाएंगे। और इसमें सचिवालय स्तर पर जो 100 पद जो है वो लिपिकों के जो है जो कार्यालय सहायक आईटी भी आप कह लीजिएगा, जिनका जो नया पद नाम है, तो वो भरे जाने हैं। और उसके अलावा जो 50 पद जो है अभी जो 2022 और जो 23 है, जो अगले जो 2 वर्षों में जो रिक्तियां होनी है सेवानिवृत्ति से, उनके माध्यम से जो है 50 अतिरिक्त जो पद जो है इस श्रेणी के भरे जाएंगे। इसी तरह जो है सचिवालय में जो है चतुर्थ श्रेणी के भी जो है 28 पद भरे जाने हैं। और जो विभिन्न विभाग है उनमें भी जो है पदों को भरने का, और कई जगह जैसे हमने कहा कि दर्जा बढ़ा है शिक्षण संस्थान या जो दूसरे हैं उनमें भी जो है पद भी सृजित किए गए हैं और पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया है। और एक जो अहम निर्णय है जो राजस्व विभाग से जुड़ा है, उसमें जो है कि राजस्व कामकाज सही तरीके से चले, इसके लिए जो राज्य के उपमंडलों में जो है सी श्रेणी के जो है कार्यालय कानून गो के जो है 41 पद जो है स्वीकृत किए गए हैं। और इसके अलावा जो है बलद्वाड़ा का जो अस्पताल है उसको 50 बिस्तर का कर दिया गया है। और तहसीलें जैसे कि जुब्बल कोटखाई में नई जो है जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में जो है कलबोग जो क्षेत्र है वहाँ पे उप तहसील को सृजित करने के लिए 12 पदों को रखा गया है, भरने का निर्णय लिया गया है। यानी कुल मिलाकर जो है लंबी बैठक, एक मैराथन जो बैठक चली है। और बहुत से जो पेंडिंग इशू थे, मुख्यमंत्री की घोषणाएं थी, उसको लेकर जो है चर्चा हुई। और करुणामूलक वाला, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये विषय जो है नहीं आ पाया, इस पे चर्चा नहीं हुई।
और एक जो अहम जो एक विषय है, जो कोविड-19 को लेकर जो आज चर्चा के लिए आया, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो बाकायदा प्रेजेंटेशन भी दी गई, उसमें जो है हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा था कोविड-19 के जो दोनों डोज लगाने में, कि हम पहली जगह पर रहेंगे। इसके लिए पहले जो है 30 नवंबर तक का जो लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन एक थोड़ा सा एक हिमाचल के लिए कि उससे आगे जो है लक्षद्वीप जो है, हालांकि छोटा सा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों डोज लगाने में जो है वो हिमाचल से आगे निकल गया। अब जो है हिमाचल ने जो है ये लक्ष्य जो है अभी तक 96% जो है दोनों डोज लगा दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 4 दिसंबर तक जो है इस लक्ष्य को पूरा किया जाए। यानी जो बड़े राज्यों की जो श्रेणी में जो है हिमाचल प्रदेश दोनों डोज लगाने वाला अब पहला राज्य बनेगा। और इसके लिए जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया भी आ रहे हैं, और उनके साथ जो है भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा भी हिमाचल प्रदेश आने वाले हैं। तो इस अवसर पर कार्यक्रम की जो है यहाँ पे इसकी जो है जैसे कि पहले डोज में हिमाचल के अव्वल रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो दूसरी डोज में अव्वल तो आप एक बड़े राज्यों में कह लीजिएगा अब हिमाचल प्रदेश, तो उसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो है नड्डा आ रहे हैं। और मंत्रिमंडल में जो इसके अलावा जो दूसरे भी जो विषय है, जैसे कोरोना में की जो वर्तमान हालात है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। प्रदेश में स्कूलों में जो बच्चों के जो संक्रमण आने का जो सिलसिला जो पीछे देखने को मिला, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और एक डलहौजी में जो है एयरफोर्स स्टेशन के लिए जो है जगह देने का निर्णय भी लिया गया है। एक जो है जेबीटी का जो मामला है, जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से अभी निर्णय आया है, उसको लेकर जो है, और उसको लेकर हालांकि चर्चा हुई है, लेकिन सरकार जो है इस विषय पे किसी तरह का निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय है। और लेकिन जो है शहरी विकास और आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज जब मीडिया के सामने मंत्रिमंडल की ब्रीफिंग करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि एक जो इसके विपरीत जो है जो जोधपुर अपना हाई कोर्ट है उसका निर्णय आया है, तो ऐसे में शिक्षा विभाग को कहा गया है कि इस विषय पे आप डिटेल जो है डिस्कस कीजिए। और इस विषय को लेकर सरकार देखेगी, कि उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जो है इस विषय पे जेबीटी के पक्ष की पैरवी कर रही है, और उनका कहना था कि जो R&B रूल है उस पे आधार पे जो है नियुक्तियां दी जानी चाहिए या शिक्षकों को आगे पढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन जो ये मामला हाई कोर्ट की परिधि में है, ऐसे में ना तो इस पे सरकार किसी तरह की टिप्पणी कर सकती, क्योंकि जब तक जो है इससे ऊपर या आप ये कह लीजिएगा कि जो शीर्ष अदालत है सुप्रीम कोर्ट, या कोई पुनर्विचार याचिका जो है इसी स्तर पे जो हाई कोर्ट के लेवल पे इस पे दायर नहीं की जाती, या आगामी निर्णय का जो है हमें इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। जी। जी तो जिस तरह से कैबिनेट की आज जो बैठक हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों को उम्मीद भी थी, नौकरियों के पिटारे भी आज बहुत हम कह सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए खुले, लेकिन जो निराशा जैसे हम आपको बता चुके हैं करुणामूलक संघ के लिए, और जो पुलिस जवानों का जो मामला है उसको वहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ आज जो निराशा है वो लगी है। जी हाँ। और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि जैसे जेसीसी की बैठक 27 नवंबर को हुई है, तो उसके बाद जो है प्रदेश सरकार ने जो है नए वेतन जो पंजाब की तरफ पे जो नया पे स्केल देने की घोषणा की। उसके बाद जो है विभिन्न जो कर्मचारी संगठन है जिनको जो लगता है कि वेतन विसंगतियाँ जो है वो दूर नहीं हो पाई है, उसमें पुलिस के जवानों का रोष आपको सामने देखने को मिला। जेबीटी के इशू पे भी जो है उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। और इसके अलावा जो आप ये देख लीजिएगा कि जो दूसरे भी जो सरकार के जो मतलब जो सत्तारूढ़ भाजपा है, उनके ही जो संबंधित जो संगठन है वो भी जो है अब सरकार के इन मामलों को लेकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कि सरकार चुनावी वर्ष में जाने वाली है, तो उस तरह से जैसे पंजाब पे स्केल दे दिया, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आगे जब बजट सत्र होगा तो मुख्यमंत्री के जो बजट की जो घोषणाएं हैं उनमें लोक लुभावनी हो सकती है।
तो ऐसे में जो कर्मचारी जो निराश है, जो पिछले 4 साल से अपनी मांगों को लेकर लगातार बात कर रहे थे, उनको भी लगता है कि शायद जो है जाते जाते जो है सरकार उनकी मांगे पूरी कर दीजिए या नहीं करे। और उसी तरह जो अनुबंध जो विषय है, हालांकि जो 3 साल से 2 साल सरकार ने कर दिया अपना जो दृष्टि पत्र था उसके आधार पर, लेकिन जो जिनका जो लंबा जो पहले नियमित होने में जिनको ज़्यादा समय लगा, उनको भी जो है अब सरकार के प्रति वो भी आक्रोश है उनमें भी। जी। जी, तो हम कह सकते हैं कि किसी यहाँ पर नौकरी के साथ-साथ जो निराशा है वो भी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर हाथ लगी है। तो अगली जो अपडेट है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जैसे पिछले कल हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था, जो भारतीय मज़दूर संघ है, अपनी मांगों को लेकर एक विशाल आक्रोश रैली उनकी तरफ से निकाली गई थी। अपने सेक्रेटेरिएट के बाहर की भी जो तस्वीरें हैं वो भी हमने आपको दिखाई थी। जो कुछ आशा वर्कर और मज़दूर संघ के कुछ जो पदाधिकारी वो भी उसमें घायल हुए थे। तो उम्मीद की जा रही थी कि जो संघ है उनकी मांगों पर जो यहाँ पर गौर किया जाएगा और कुछ ना कुछ जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है प्रदेश सरकार की तरफ से निकलेगा। तो आज तय था कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी जो निराशा है यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ के हाथ लगी है। जी हाँ। इस समय जैसे कि आपको मालूम है कि प्रदेश में भाजपा सत्तारूढ़ है, और उन्हीं से जो संबद्ध संगठन है जो भारतीय मजदूर संघ, वो इस समय जो है अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार के निशाने पे ले रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आप ये कह लीजिएगा कि जो दूसरे संगठन है जो कांग्रेस से संबद्ध है या वामपंथी विचारधारा से वो तो सरकार की इस समय जो है खुलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार के लिए इस समय मुश्किल का जो भरी जो बात ये है कि उनका जो अपना ही जो संगठन है जो भाजपा से संबंध माना जाता है, हालांकि भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों की मांगों को लेकर या जो छोटा तबका है जो कर्मचारियों का, उनको लेकर ये लगातार जो है संघर्ष करते रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। लेकिन जो है फिर भी एक ऐसा माना जा रहा था कि सरकार के इनके जो स्तर पे जो है मसले इनके हल हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। और आज भी जो इस सिलसिले में जो बैठक मुख्यमंत्री के साथ रही जो बेनतीजा रही, और अब इस मसले पे जो है 3 दिसंबर का जो दिन है जो तय किया गया है कि इस मसले पे जो है आगे जो है मजदूर संघ के जो पदाधिकारी है वो चर्चा करेंगे। और कल भी आपने देखा होगा कि काफ़ी आक्रोश था, जो आशा वर्कर है, आशा बहनें हैं हमारी, जो जिन्होंने जो कोविड काल में जो है टीकाकरण कह लीजिएगा आप, या जब लोग जो है संक्रमित हुए, डोर टू डोर जब कैंपेन चली या कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जो बात चली जो है, उस समय भी जो है आशा वर्कर ने जो है एक जिस तरह से हमारे मेडिकल और पैरामेडिकल और डॉक्टर और नर्सिस स्टाफ ने जिस तरह, और जो दूसरा भी पैरामेडिकल स्टाफ है, तकनीकी जो स्टाफ है, उन्होंने जिस तरह की सेवाएं दी, उसी तरह से जो है जो एक फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में जो है आशा वर्कर ने जो है सहयोग किया। फिर उसके बाद जो जब वैक्सीनेशन का की बात आई, तो वैक्सीनेशन में भी जो है आशा बहनें जो है बढ़ चढ़ कर आगे आई, लेकिन उनमें जो है बहुत निराशा थी। और सरकार के प्रति के जो है उनको माप जो है मानदेय दिया जा रहा है वो बहुत कम है, और इसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह से जो उनकी जो सेवाएं हैं उसके आधार पर जो है उनका जो है मानदेय बढ़ा। और इसके अलावा जो मजदूर संघ से जो जुड़े दूसरे कई और संगठन है, उनकी भी जो है डिमांड्स है कि उनको पूरा किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो है भारतीय मजदूर संघ के जो बैनर तले आशा वर्कर है या जो दूसरे जो है संगठन है जो आप ये कह लीजिएगा जो निचले स्तर पर जो है या ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, उनको जो है अभी तक निराशा है। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में शायद उसमें कोई जो है नतीजा निकल आए। जी। जी, तो देखना होगा 3 दिसंबर को क्या मुख्यमंत्री के साथ होने वाली इस बैठक में क्या सामने निकल कर आता है, इनकी मांगों पर कोई ठोस नीति बनाई जाती है या नहीं। उसको लेकर भी जो अपडेट है आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। अगली खबर हम आपको देना चाहेंगे, जीबीटी और डीएलएड प्रशिक्षुओं की तरफ से आज जो धरना प्रदर्शन किया गया था, हमने तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाया था कि शिमला में टॉयलेट में काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा भी था। ये उसके बाद हुआ था जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया था कि बीएड जो डिग्री धारक है उन्हें अब
जेबीटी जो भर्ती है उसके लिए पात्र जो है समझा गया। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इन लोगों के अंदर था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो तकरीबन 40,000 से ज़्यादा ये जेबीटी और डीएलएड जो प्रशिक्षु है अभी तक उन्हें नौकरी नहीं मिली है। और ऐसे में अगर जो बीएड डिग्री धारक है उन्हें भी इसमें अगर शामिल कर दिया जाएगा तो ऐसे में उनकी काफ़ी जो नौकरी लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता उन लोगों के अंदर थी। और भले ही अभी जो है प्रदेश सरकार की तरफ से जब वो मुख्यमंत्री से जब मिले थे उनकी तरफ से आश्वासन उन्हें दिया गया है कि उनकी तरफ से हर संभव जो प्रयास है यहाँ पर किया जाएगा उनकी सहायता करने के लिए। तो आश्वासन इन्हें मिला है, कब इसको लेकर जो आगे कार्रवाई प्रदेश सरकार की तरफ से क्या क्या अगला कदम उठाया जाता है वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो उसको लेकर जो अपडेट है वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जी हाँ। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्थिति दिन के समय में यहाँ पर बिगड़ गई थी, आक्रोश उनके अंदर देखने को मिला था। टॉयलेट में काफ़ी ज़्यादा संख्या में, सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षु प्रदेश भर से पहुंचे हुए थे और जिसकी वजह से ट्रैफिक भी हम कह सकते हैं कुछ समय के लिए जो बाधित है यहाँ पर हो गया था। जी। जी हाँ। जी हाँ, निश्चित तौर पर जो है हमने जैसे आपको पहले भी कहा कि ये हाई कोर्ट का निर्णय है और हाई कोर्ट के निर्णय के आगे जो है जेबीटी, हालांकि सरकार ने इनको समझाने की कोशिश की है और जहाँ तक जो है सरकार मनाने में काफ़ी हद तक सफल भी रही है, क्योंकि जो कोर्ट का जो निर्णय है उसको या तो पुनर्विचार याचिका दायर करके किसी तरह से जो, हालांकि इस बारे में जो विधि विशेषज्ञ है इस मसले को देख रहे हैं और सरकार खुद जो है इस मसले की जो है पैरवी कर रही है जेबीटी के पक्ष में, तो निश्चित तौर पर जो है सरकार ने समझाया है कि कोर्ट का जो निर्णय है, जो हमारी प्रदेश की जो शीर्ष अदालत है वो सर्वमान्य है, सबके लिए है, चाहे आप है चाहे सरकार है और कोई भी तबका है उसके लिए शीर्ष अदालत का निर्णय सर्वमान्य है। इस पे जो है पुनर्विचार याचिका दायर हो सकती है या जो सुप्रीम कोर्ट में जो है आप जो है इस विषय को लेकर मामले को लेकर जा सकते हैं, यार जो भी विकल्प है इस पे जो है विधि विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही जो है सरकार आगे बढ़ेगी। जी जी, तो अगली अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण खबर है, 15 दिसंबर से जो एचएएस है उनकी जो लिखित परीक्षा है वो शुरू होने वाली है। जी हाँ। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण खबर है और जो एचएएस की जो मुख्य लिखित परीक्षा है ये 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है और इसके लिए जो है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है वो जो है इसका जो लिखित परीक्षा का जो है शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। तो एचएएस की जो डेट शीट है, जो मुख्य जो लिखित परीक्षा है वो कब कब होनी है उसके बारे में हम आपको बता दें कि जो 15 दिसंबर है उस दिन जो है अंग्रेजी जो विषय है वो जो है 9 से 12 बजे के बीच जो है आपकी परीक्षा होगी। इसी तरह जो है 15 दिसंबर को ही जो है हिंदी के विषय की जो है आपकी परीक्षा होगी और समय है दोपहर 2 बजे से साढ़े 5 बजे तक जो है। 16 दिसंबर को निबंध है विषय है और उस पे जो है 10 से 1 बजे का समय दिया गया है। 17 दिसंबर को जनरल स्टडी 1 है, इसके लिए जो है सुबह 10 से 1 बजे तक का समय है। 17 दिसंबर को जनरल स्टडी 2 है, इसके लिए जो है सुबह 10 से 1 बजे तक का समय है। 19 दिसंबर को है जनरल स्टडी 3 जो है, इसके लिए सुबह 10 से 1 बजे का समय है। 21 दिसंबर को जो है ऑप्शनल जो आपका जो सब्जेक्ट होता है पेपर 1 जो है उसके लिए जो है सुबह 9 से 12 बजे तक का समय है। और इसी तरह जो है 21 दिसंबर का जो है ऑप्शनल पेपर 2 है जो है दोपहर 2 बजे से लेकर जो है सायं जो है 5 बजे तक जो है परीक्षा होगी। जी जी, अगली अपडेट आप तक पहुंचाना चाहेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण जो खबर है। 1 से 16 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ पर विशेष कृत्रिम अंग जो फिटमेंट शिविर है वो लगने वाले हैं। तो उसको लेकर जो अपडेट है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि विकलांग समिति जो जयपुर है उनके माध्यम से विशेष कृत्रिम अंग जो फिटमेंट शिविर है उनको आयोजित किया जा रहा है। जिस तरह से हमने आपको बताया 1 से 16 दिसंबर तक ये अलग अलग जगहों पर आयोजित किए जा रहे हैं। शिमला, मंडी और कांगड़ा में ये आयोजित किए जाएंगे शिविर। तो हम आपको बता दें जिस तरह से कुछ लोग अगर होते हैं किसी दुर्घटना की वजह से उनके शरीर का कोई जो हिस्सा है वो कट जाता है या फिर काम नहीं करता है, तो उनके लिए ऐसे लोगों के लिए ये जो शिविर है यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो शिमला की अगर हम आपको जानकारी दें तो शिमला में ये आरटीओ जो कार्यालय है उसके समीप एक होटल फरहिल है। तो यहाँ पर ये कल यानी कि 1 दिसंबर से सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक
लगाया जा रहा है। और किन्नौर सिरमौर जिले के लोगों के लिए ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। और जबकि 2 दिसंबर को जिला सोलन और कुल्लू आनी निर्मल तहसील के लोगों के लिए 3 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। जिला शिमला के लोगों को इसी स्थान पर शिविर के लिए मतलब जो शिविर है वो इसी जगह पर जो है आयोजित किया जा रहा है। और शेष कार्य एवं समापन 4 दिसंबर को इसका समापन 4 दिसंबर को शिमला की अगर हम बात करें, और टाइम वही रहेगा 9 बजे से लेकर, नहीं माफ कीजिएगा, इसका जो समय है 4 दिसंबर का वो 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। और कांगड़ा जिले की अगर हम बात करें, वहां पर जो यात्री सदन है वहां पर 7 दिसंबर को इसका आयोजन होगा प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। चंबा और हमीरपुर के लाभार्थियों के लिए, जिला ऊना के लाभार्थियों के लिए 8 से 9 दिसंबर को ये जिला कांगड़ा में ये 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। और शेष कार्य एवं समापन अगर हम कहें यहाँ पर ये 10 दिसंबर को होगा, और ये 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। और मंडी की अगर हम आपको जानकारी दें तो मंडी में जो व्यास सदन है वहां पर 13 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसे आयोजित किया जाएगा, जहां पर जिला लाहौल स्पीति कुल्लू आनी निर्मल, जिस तरह से हमने पहले कहा, कि लाभार्थियों के लिए आयोजित किया जाएगा। 14 दिसंबर के दिन बिलासपुर के व्यक्तियों के लिए, 15 दिसंबर के लिए मंडी के लाभार्थियों के लिए, तथा 16 दिसंबर के लिए जो 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जो है आयोजित यहाँ पर किया जाएगा। तो कृत्रिम अंग जो प्राप्त करने के लिए लाभार्थी हैं, तो जो जगह हमने आपको बताई हैं अलग अलग जिलों में कहाँ कहाँ पर आप ये जो शिविर है लगा सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि इन सेवा का लाभ ले सकते हैं, तो ज़रूर आप यहाँ पर जाइए। तो अगली अपडेट जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं वो है कोरोना से संबंधित पिछले 24 घंटों की अगर हम आपको जानकारी दें, कितने जो कोरोना के नए केसेस आए हैं और कितने जो मृत्यु हुई है कोरोना के चलते, वो आप तक हम अपडेट पहुंचाना चाहेंगे। तो कोरोना से पिछले 24 घंटों में 102 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है कोरोना से। तो बिलासपुर जिले के ये व्यक्ति है जिनकी मृत्यु हुई है। और 102 जो नए मामले आए हैं ये कहाँ कहाँ से सामने आए हैं उसके बारे में आपको बता दें। बिलासपुर से 5, हमीरपुर से 16, कांगड़ा से 30, मंडी से 32, शिमला से 10, सोलन से 3 और ऊना से 6 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों का जो कुल आंकड़ा है वो अब 2,27,195 पहुंच गया है, और वर्तमान में 834 जो कोरोना संक्रमित है उनका उपचार चल रहा है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि एक दिन में यानी पिछले 24 घंटों में 91 जो मरीज है वो स्वस्थ हुए हैं कोरोना के चलते। और प्रदेश में अभी तक कुल जो टेस्ट किए गए हैं कोरोना को लेकर वो है 38,64,854, जिसमें से 36,37,642 जो लोग हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और अभी तक कोरोना से 3831 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो सैंपल लिए गए हैं आज की अगर हम आपको जानकारी दें 6399, और जिसमें से 6283 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 17 रोगों की रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। और जिला में कोरोना की अगर हम शिमला जिला की बात करें, जैसे हमने आपको बताया 10 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक चिड़गांव, एक मशोबरा दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल यानी कि रिपन हॉस्पिटल जो शिमला में है, यहाँ से एक मामला सामने आया है। आईजीएमसी से 3, भराड़ी से 1, मल्याणा का 1 मामला शामिल है। और अब शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, अब जो कुल आंकड़ा है कोविड पॉजिटिव का वो 27,899 हो गया है, और अभी 179 मरीजों का उपचार चल रहा है शिमला जिला में। और 27,068 जो मरीज है वो कोरोना से अपनी जंग जीत चुके हैं। और एक दिन के अंदर अंदर पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें 12 मरीज कोरोना से अपनी जो जंग है वो जीत चुके हैं। और जिला में कोरोना से अगर हम आपको जानकारी दें 648 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो ये पिछले 24 घंटों की जो अपडेट है, कैबिनेट के मुख्य जो डिसीजन थे वो भी हमने आपके सामने रखी। जी तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जो मुख्य डिसीजन आज हुए उसमें क्या हुआ, और जिस तरह से हमारे पास लगातार जो मेल यहाँ पर हमारे ऑफिशियल मेल पर आ रही है ये जस्टिस फॉर एचपी पुलिस, तो उसको लेकर भी हमने अपडेट आप तक पहुँचाई। तो फिलहाल के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। तो कल फिर मिलते हैं आपके साथ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इसी तरह से बने रहिए शिमला केसरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जी नमस्कार।